अच्छा जी, आज एक करते हैं ये कि बेसिकली मैं अपना बता देता हूँ। सबसे पहले सारे एकदम म्यूट कर लें, मैं भी किसी का इंट्रो नहीं ले रहा। म्यूट कर दे प्लीज, ठीक है, और कैमरा भी बंद कर दे प्लीज। क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली कल से लाइट की इशू की वजह से आज भी प्रॉपर लाइट ठीक नहीं है और इंटरनेट में स्टिल इशू है। आज का जो सेशन है बेसिकली हमारा डेवऑप्स का सेशन है, ठीक है, और डेवऑप्स के सेशंस के अंदर एक सेशन को आज हार्डली कोई 15 to 20 मिनट्स का सेशन करूंगा। कल अगर प्रॉपर लाइट में कोई इशू नहीं है और इंटरनेट में भी कोई इशू नहीं होता तो प्रॉपर इंशाल्लाह 8:30 पे सेशन हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। जितने भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया कल सेम टाइम पे दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। आज के सेशन के अंदर सिर्फ इस चीज को कवर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे सेशन उसी वक्त तब क्लियर हो सकता है कि जब मैं एक दफा से आप लोगों का इंट्रो लूंगा और फीडबैक लेने के बाद मुझे पता चलेगा मेरे साथ कौन सी ऑडियंस है और किस ऑडियंस को लेकर मैंने आगे चलना है। लेकिन जिन लोगों ने भी सेशन को ज्वाइन किया है और उन्हें सिर्फ ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि डेवऑप्स टेक्नोलॉजी क्या है, और जिन्हें ऑलरेडी आइडिया है कि डेवऑप्स बेसिकली है क्या, हम इसे क्यों यूज करना चाहते हैं, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जिनको नहीं पता कि बेसिकली डेवऑप्स टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर काम कैसे करती है, इसका मेन पर्पस क्या है, और आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रेज हुए हैं हमारे सामने भी कि सर बेसिकली ये बता दें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स, ठीक है। उस पर कल बात करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स, ठीक है। आज के सेशंस के अंदर, क्योंकि मेरा नाम राहील तारिक है और आईटेक नेट्स की तरफ से आपने ये सेशन ज्वाइन किया है। अब सबसे पहली चीज तो एक सेकेंड, डेवऑप्स को आपको यूज करने का इंडस्ट्री के अंदर आपको बेनिफिट ये होगा कि बेसिकली किसी भी प्रोसेस को आप बहुत ज्यादा स्पीड अप कर सकते हैं। लेकिन किसी प्रोसेस की तो यहाँ पे मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आईटी इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए जहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेस की अगर बात की जाए तो सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, आप सिस्टम साइड पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो उस सिनेरियोस के अंदर जहां पे एक काम आप जो है 10 घंटे में करते थे, उसी काम को डिफरेंट टूल्स की हेल्प से आप जो है 1 घंटे के अंदर कर सकते हैं। डेवऑप्स का मेन पर्पस क्या है कि बेसिकली इसमें क्योंकि डिफरेंट टूल्स हैं, हंड्रेड ऑफ डिफरेंट टूल्स इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं। हर टूल्स की एक डिफरेंट फंक्शनलिटी है। हम इस यहाँ पे जो टूल्स कवर करेंगे, हम राउंड अबाउट 14 to 15 टूल्स को कवर करेंगे जो मार्केट के सबसे ज्यादा वैल्यूएबल टूल्स हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिन टूल्स को आज आप कवर कर रहे हो तो 2 साल बाद उन्हीं टूल्स की दोबारा से बहुत ज्यादा वैल्यू। हाँ, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके पिछले 7-8 साल से जितनी मार्केट शेयर चल रहे हैं, आज भी उनके शेयर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब उन टूल्स को यूज करते हुए नेटवर्क को आपने इंप्लीमेंट करना है। अगर आपके पास डिफरेंट राउटर्स हैं आपके और हंड्रेड ऑफ राउटर्स चल रहे हैं, उन राउटर के ऊपर अगर आप स्क्रिप्ट रन करना चाहते हैं एक ही जगह से बैठ के, और आप कहते हैं मेरे 100 राउटर्स ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो जाए, या उस पर आप ओएसपीएफ कन्फिगर करना चाहते हैं, तो ओएसपीएफ को कैसे कन्फिगर किया जा सकता है? एक ही लोकेशन से, एक ही डिवाइस से कनेक्ट करके आप उसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो डेवऑप्स इंडस्ट्री या डेवऑप्स का जो कोई भी एक टूल, जैसे एंसवेल का नेटवर्क टूल्स है या और भी डिफरेंट टूल्स हैं, जिससे आप अपने जो आपको टास्क मिला था कि 100 राउटर्स के ऊपर आपने कोई एक इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो वो जरा स्पीड अप हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप वर्चुअल मशीन के डिप्लॉयमेंट्स की तरफ जाते हैं या इंस्टेंस की बात कर रहे होते हैं या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इंडस्ट्री के अंदर कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। तो बेसिकली अगर हम वर्चुअल मशीन के डिप्लॉयमेंट्स की बात करते हैं, तो वर्चुअल मशीन को अगर बल्क में वर्चुअल मशीन आपने डिप्लॉय करनी है, अगर आपके पास एक सिनेरियो आता है इस तरह का कि आपने 1000 इंस्टेंस डिप्लॉय करने हैं या 1000 वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करनी है, तो उस केस में डेवऑप्स क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं कि डेवऑप्स के अंदर कोई एक स्क्रिप्ट लिखेंगे जिसमें कोई एक टूल्स आप यूज कर रहे हैं, जिस तरह टेराफॉर्म जैसा टूल्स है, ठीक है। टेराफॉर्म की तरह के और भी बहुत सारे टूल्स इंडस्ट्री में, लेकिन टेराफॉर्म के मार्केट शेयर सबसे ज्यादा हाई है। तो टेराफॉर्म को यूज करते हुए आप एक ही जगह से जो है वो 1000 वर्चुअल मशीन्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसके अंदर बेसिकली आप अपने एक तो आवर्स को कम कर लेंगे, काम आपका जरा बेहतर हो जाएगा, रिलायबिलिटी जरा काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। और जहाँ पे जिस तरह मैंने बताया कि एक अगर यही टास्क अगर आपको मैनुअल मेथड के अंदर मिला होता है, तो हो सकता है आप 3 से 4 दिन लगा देते हैं 100 या 1000 वर्चुअल मशीन्स को डिप्लॉय करते हुए। तो उसी तरह अगर हम बात करें डेवलपर्स एंड प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री की,
डेवलपर और प्रोग्रामिंग इंडस्ट्रीज के अंदर डेवऑप्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है कि एक वक्त था कि एक अगर हमारे पास डेवलपर है तो डेवलपर को अगर कहते हैं कि जनाब आपने 3 दिन में एक 100 लाइंस का कोड हमें लिख के देना है और उस 100 लाइंस के कोड को हमें 4 डे पे हमने क्लाइंट के हैंड ओवर करना कि क्लाइंट की कोई एक टेस्टिंग फेज में कोई डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही है, शॉर्ट सी एप्लीकेशन चल रही है। और डेवलपर कहता है ठीक है, डेवलपर साहब ने सुबह 9 बजे काम करना शुरू किया है और शाम 5-6 बजे तक स्टिल वो काम करता जा रहा है। काम करते करते जनाब साहब अब ऑफिस टाइम खत्म हुआ तो उसने आगे ऑपरेशन टीम को कोड दिया कि ये कोड मैंने लिख दी है, इसको आप अपनी साइड पर टेस्ट कर सकते हैं। जैसे उसने वो कोड अपनी साइड पर टेस्ट करता है और जनाब ऑपरेशन टीम को पता चलता है कि उसके अंदर जो उसने कोड लिखा था सुबह 9 बजे जनाब सब शुरू हुए थे और शाम 6 बजे तक वो लिखते गए, तो लिखते लिखते उसने काफी जगहों पर डिफरेंट एरर्स सामने आ गए। अब ऑपरेशन टीम कहता है कि जनाब ये किधर है, वो पता चला कि डेवलपर साहब छुट्टी करके घर पहुंच चुके हैं। अब नेक्स्ट डे जब वो सुबह आते हैं उसे कहा जाता है जनाब आपने जो कल 100 जो लाइंस हमें लिख के दी थी 100 लाइंस, उस स्टिल उसके अंदर बहुत सारी जगहों पे एरर्स हैं। मैं कहता अच्छा ठीक है, और जनाब उन एरर को सॉर्ट आउट करते 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 शाम, फिर वही शाम के 5-6 का टाइम आता है उसकी छुट्टी का टाइम। वो कहता है मैं लाइंस को देख रहा हूँ बहुत सारी जगह पे एरर निकल रहे हैं, अब एरर को सॉर्ट आउट करते मुझे 1 का दिन लग सकता है। तो पता चला कि अगर आपने मंडे को एक काम पकड़ा था तो थर्सडे को अगर आपने हैंड ओवर करना है तो थर्सडे को हैंड ओवर करने की पोजीशन में आप नहीं है, क्योंकि आपके डेवलपर ने आपको वही काम किया होगा, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और वो टेस्टिंग करते जा रहे हैं जनाब साहब, और पता चला कि वो जो काम आपने 3 दिन बाद क्लाइंट के हैंड ओवर करना था वो आपको जाके कोई 10-12 दिन बाद हैंड ओवर कर सकते हैं। तो हो सकता है आपसे वो या प्रोजेक्ट था जो आपका वो हाथ से निकल जाए। तो उस बेस पे यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऐसे इंजन्स हैं, डिफरेंट ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज करके डेवलपर रन टाइम पे अगर वो एक लाइन लिखता है, एक लाइन को रन टाइम पे टेस्ट कर ले, साथ ही आगे ऑपरेशन टीम को उसे चेक करवा दे कि भाई ये जो मैंने लाइंस लिखी है लाइन बिल्कुल ठीक है, इसे आप टेस्ट कर लें, तो वो जो काम कर रहा है वो जरा बेहतर तरीके से हो रहा है। अब इसमें जी भी म्यूट रखिएगा, कोई अभी अनम्यूट ना करे, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट में काफी ज्यादा इशू है। ठीक है, अभी कुछ 15 मिनट का सेशन में चला लूँ तो उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ आप लोगों से। तो इस चीज में, इस डेवलपर का जो ये टास्क था इसके अंदर क्या क्या चीजें हमने देखी कि इसमें जो जो चीजें मैंने इसमें बताई, इसमें अगर हम किसी टूल्स को यूज करते, कोई टूल्स का भी मैं नाम नहीं ले रहा, वेट कर लें, किसी टूल्स को हम यूज करते तो इसमें क्या हो जाना था, टाइम सेव हो रहा है, ठीक है, पैसे की बचत हो रही है, आपका क्लाइंट खराब नहीं हो पा रहा, ठीक है, आप क्लाइंट को टाइम पे काम उसके हैंड ओवर कर पा रहे हैं, तो काफी ज्यादा चीजें आपकी सेव हो रही हैं। और काम अगर आप डेवऑप्स टूल्स को यूज कर लेते हैं तो काम आपका स्पीड अप हो रहा है, जरा जल्दी हो रहा है। कि पहले वो मॉडर्न ट्रेडिशनल मेथड से हट के हम मॉडर्न मेथड की तरफ वापस मॉडर्न मेथड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इट मींस के डेवऑप्स के डिफरेंट एग्जांपल्स दी जा सकती हैं कि डिफरेंट एग्जांपल्स पे अगर एक लेमन लैंग्वेज को के तौर पे अगर आपने इसको समझना है कि व्हाट इज अ डेवऑप्स, तो डेवऑप्स क्या है कि एक वक्त था कि आप अपने किसी भी प्रोसेस के अंदर, चाहे आप गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, चाहे आप जो है वो स्टेशनरी का काम कर रहे हैं, चाहे आप जो है स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो किसी चीज में भी अगर आप मैनुअल प्रोसेस के थ्रू काम करेंगे तो ऑब्वियसली काम काफी ज्यादा आपका लेट होगा, डिले आएगा उसमें, क्लाइंट को आप प्रॉपर टाइम पे प्रोडक्ट हैंड ओवर नहीं कर सकते। अगर गारमेंट्स की एग्जांपल ली जाए तो गारमेंट्स का प्रोडक्ट व्यू से आपके पास जो है 100 शर्ट्स का एक ऑर्डर ही आ जाता है और 100 शर्ट्स आपने क्लाइंट को हैंड ओवर करने 100 शर्ट्स के पीसीस को 5 डेज के अंदर रहता है। तो 5 डेज के अंदर आप 100 पीसीस को उसी सूरत में हैंड ओवर कर सकते हैं कि अगर आपने कोई मॉडर्न मशीन्स कटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टिचेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किए हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे पास 5 कारीगर है और 5 कारीगर 100 शर्ट्स जो है वो मेरी स्टिच कर देंगे 5 दिन में, तो ये तो नामुमकिन है। उसमें अगर इतनी स्पीड अप आपने किसी कारीगर से काम करा तो मुमकिन है कि 10 पीसों में से 3 उसने खराब किए हों, ठीक है। तो अगर आप मॉडर्नाइज मेथड को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉडर्नाइज मेथड किसी भी इदारे के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं और उससे काम जरा बेहतर होता है। जैसे हमारी अगर किसान इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो
अगर वो प्रॉपर उस तरह की मशीनें यूज नहीं करती तो काश्तकारी के अंदर आपको वो उस तरह का आउटपुट नहीं मिलता। इंटरनेशनल इंडस्ट्री अगर वो यूज करती है तो इंटरनेशनल इंडस्ट्री के अंदर उनका आउटपुट जरा काफी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो डेवऑप्स का जो बूम है इंडस्ट्री के अंदर, लोकल इंडस्ट्री में या इंटरनेशनल इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी कंट्रीज में, चाहे वो गल्फ है, चाहे वो यूरोप साइड्स है, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो यहाँ पे अगर लोकल पाकिस्तान की बात की जाए, तो 20 साल के बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी रिवाइज हुई है जिसका वर्ल्ड लेवल पे किसी भी जगह पे सेम स्कोप है। मतलब अगर आप पाकिस्तान में डेवऑप्स एज अ डेवऑप्स इंजीनियर बन रहे हैं तो यहाँ पे भी आपकी वही वर्थ है, इंटरनेशनल भी आपकी वही वर्थ है, गल्फ में भी आपकी वही वर्थ है, और यूएसए रीजन या ऑस्ट्रेलिया रीजन में भी आपकी वही वर्थ है। तो डेवऑप्स को एक 3-4 डिफरेंट एग्जाम्पल से आगे आगे चल के कल इंशाल्लाह और डिफरेंट एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि आज बड़ा शॉर्ट सेशन कर रहा हूँ ताकि आप लोग सब आए तो ये नो के सेशन हो ही ना। ठीक है, तो बेसिकली जो पर्पस है वो क्या है कि डेवऑप्स का मेन एजेंडा क्या है कि इसमें आप अपने प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए आप इसको प्रोग्रामिंग साइट्स पे, आप इसको सिस्टम साइट्स पे, ठीक है, आप इसको जो है बेसिकली जो नेटवर्क साइट्स पे, तीनों इंडस्ट्री के अंदर इसे इम्प्लीमेंट करके आप अपने प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्पीड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात की जाए इसमें, ये जिस तरह मैंने बताया, ये जिस तरह मैंने इसके अंदर बात की कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ट्रेडिशनल एंड क्लाउड इंडस्ट्रीज के अगर बात की, क्लाउड को भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि क्लाउड्स को हम जब हम डेवऑप्स पे बात कर रहे होते हैं तो क्लाउड को किस हद तक हम इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं और क्लाउड हमें किस हद तक डेवऑप्स के अंदर रहते हुए हमें फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मुझे एक शॉर्ट इंट्रो चाहिए होगा, छोटा सा। ठीक है, अदनान अहमद, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। अदनान को बात समझ आइए डेवऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी बिल्कुल समझ आ गया। क्योंकि बहुत ज्यादा भी इंटरनेट में इशू है, बड़ी मुश्किल से डिफरेंट डिवाइस के साथ मैं कनेक्ट हूँ। अच्छा अदनान, पहले तो ये मुझे बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है और आपने डेवऑप्स का सेशन क्यों ज्वाइन किया? मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने कंप्यूटर साइंसेस में बैचलर्स किया हुआ है और तकरीबन 10 to 12 इयर्स एक्सपीरियंस है नेटवर्क एंड सिक्योरिटी साइड में। डेवऑप्स मैंने इसलिए ज्वाइन किया है कि अभी आजकल हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें ऑटोमेशन यूज़ करते हुए चीज़ों को डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशन वाइज हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो इसीलिए मैं इसको ज्वाइन कर रहा ठीक है, हूँ। मतलब आपके जो मेन डोमेन्स है वो नेटवर्क साइड पे है, सिस्टम साइड्स पे है, या प्रोग्रामिंग साइड्स पे है? सो मेरी जो मेन डोमेन है वो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी साइड है, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर इस टाइम तो डेवऑप्स के डिफरेंट टूल्स को यूज किया जाता है। इसमें से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर टूल्स है वो एंसिबल है। जी, एनसिबल और पाइथन भी यूज हो रहा है, और प्लस मैं क्लाउड पे भी कुछ काम कर रहा हूँ, तो उस केस में भी हम्म, शायद काम आएगा ये। और साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत सारे टूल्स है जो कि इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं, उसी से ही एनसिबल और इन चीज़ों को। ठीक है, चले, थैंक यू। नेक्स्ट अहमद अली। नेक्स्ट इत्तेजाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मैंने अभी ज्वाइन किया, सो आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर अप टू। जरा सिर्फ अपना क्वालिफिकेशन बता दें और आपकी करंट डोमेन्स क्या है, और सिर्फ यही चीजें मुझे चाहिए अभी, और इसमें कोई चीज नहीं मैं पूछ रहा आपसे। Okay, so currently I'm a bachelor student in my 8th semester, and I have 2 to 3 years of freelance experience in full stack development and data science. And I have done an internship with a US-based company as a full stack engineer. And also I'm working with a Pakistani company on a project as a full stack engineer, also data scientist. तो बेसिकली इत्तेजाद, मुझे बताएं कि डेवऑप्स का जो सेशन आपने ये ज्वाइन किया है इसका जी, मेन पर्पस क्या है? डेवऑप्स को क्यों लर्न करना चाहते हैं? क्योंकि अब जो थी हमारी डेवलपमेंट में होती है, अब ये एक तरह से एक हमारी नीड बन की है डेवऑप्स की, क्योंकि अब डेवऑप्स का एक तो हर अलग बंदा होता है, लेकिन आप भी बीच में टूल्स यूज कर सकते हो। आपकी CI/CD पाइपलाइन होती है, वो यूज आपको करनी पड़ती है, एंड अगर आप यूज करें तो आपको ज्यादा
अच्छी होती है आपके लिए। एंड अभी मैं अपनी फील्ड्स भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको मेरा अभी तक बैचलर्स खत्म नहीं हुआ, अभी मैं 8th सेमेस्टर में हूँ, तो मैं अपनी फील्ड्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर कर चुका हूँ, फुल स्टैक को एक्सप्लोर कर चुका हूँ, डेटा साइंस को, तो डेवऑप्स को भी करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बीच मैंने चलें, जेंकिंस थैंक के यू। ऊपर पाइपलाइन पहले क्रिएट करके देखी हुई है और डॉकर पे थोड़ा सा करके देखा हुआ है। ठीक है, चलें, गुड है, जी थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट में है हमारे साथ अहमद अली। नेक्स्ट असगर। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम जी। असगर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए, आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। हाँ जी राइट, जी मैंने अभी असगर। सेशन ज्वाइन करा जी, तो आई डोंट नो कि क्या बात है। खैर, अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिकली मैं अभी काम कर रहा हूँ मल्टीनेशनल बैंक के साथ, फ्रॉम द मलेशिया। सो हम्म। उनका अपना एक आर्किटेक्चर है, डिप्लॉयमेंट है, और दे आर लाइक यूजिंग अ टेराफॉर्म और AWS, और बैक जो बैक पर चल रहा है वो गिटहब एक्शन चल रहे हैं। सो हम्म। AWS से मुझे पता है क्या चल रहा है, सही कि क्लाउड कैसे बनना है, VPC क्या है, नेटिंग क्या है। सो मेरा बैकग्राउंड नेटवर्क्स का भी है थोड़ा बहुत। तो हम्म। टेराफॉर्म का बैकग्राउंड नहीं है मेरा, ठीक है, टेराफॉर्म लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसके लिए मैंने कहा, सोचा कि यार मुझे डेवऑप्स के अंदर थोड़ा सा करना है, आगे बढ़ना है, तो मुझे टेराफॉर्म ज्वाइन करना है, आना चाहिए। उसके अलावा टेराफॉर्म के अलावा, क्योंकि कुबरनेटिस भी चल रहा है AWS के अंदर, यही कैस इलास्टिक कंप्यूटिंग, तो उसकी मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। मैंने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लिया, हाँ ठीक है यार, चल रहा है। तो बट ये कि आपको पता है, एक यूट्यूब पे पब्लिकली एक सेशन अवेलेबल है, उसके अलावा एक इन पर्सन सेशन लेना, ये तो बहुत डिफरेंट होता है इसमें, तो दैट्स हम्म। वाई। चलें, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं इसमें, थोड़ा सा मैं जो है बेसिकली, एक तो शुरू में बड़ा मैंने स्पीडी थोड़ा सा इंट्रो दिया था डेवऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कल जरा मैं डिटेल में कवर करूंगा कि बेसिकली व्हाट इज अ डेवऑप्स। ठीक है, आज इसको जरा मजीद मुझे सिर्फ ये बता दें कि मेरे सामने आपके सामने जो स्लाइड्स ओपन है कि नहीं, सॉरी, इसके आउटलाइन ओपन है कि नहीं, आउटलाइन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है। अच्छा, स्ट्रैक्स के अंदर हमने क्या क्या चीजों को कवर करना है, ठीक है, डेवऑप्स के अंदर। डेवऑप्स के अंदर जैसा मैंने बताया कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच से जो है मॉडर्न अप्रोच की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स की तरफ से मॉडर्न अप्रोच की तरफ। मॉडर्न अप्रोच की तरफ कैसे शिफ्ट किया जा सकता है, उन चीजों में आगे चल के सेशंस में डिटेल में बात करेंगे। अब इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो टूल्स इंडस्ट्री के अंदर जो यूज हो रहे हैं, अब यहाँ पे हमारे पास जो टूल्स है, जिन टूल्स पे हमने काम करना स्टार्ट करना है, उसमें से एक गिट टूल है हमारे पास, गिट लैब है और गिट हब है। 3 डिफरेंट टूल्स हैं जिनकी मार्केट में एक अच्छी खासी वर्थ है। गिट को क्यों यूज किया जाएगा? जब हमने डिफरेंट रिपोजिटरीज को बनाना है। रिपोजिटरी क्या चीज है, रिपोजिटरी कैसे बनती है, ठीक है, वो जब हम सेशन को स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली, मतलब थर्ड क्लास के अंदर, और थर्ड क्लास से हम गिट से स्टार्ट करेंगे। फिर हम गिट हब को कवर करेंगे कि गिट हब के अंदर हम बेसिकली डिफरेंट जो यूजर्स हैं उनको आपस में एक प्रोजेक्ट्स के अंदर कैसे लेके आ जाता है, उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जा सकती है, ठीक है, और सारी की सारी मॉनिटरिंग्स के साथ उनकी जो बेसिकली जो इम्प्लीमेंटेशन जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको आगे से कैसे पुश किया जा सकता है। उसके बाद गिट लैब्स को भी इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे, जो उसका टच भी देंगे गिट लैब्स का, क्योंकि गिट लैब्स की डिमांड रेज हो रही है काफी ज्यादा। उसके बाद वर्चुअलाइजेशन का थोड़ा सा आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन के साथ इसके अंदर जो आपका मॉड्यूल कवर किया जाएगा काफी डिटेल में, डॉकर और कुबरनेटिस को। डॉकर्स के अंदर कंटेनराइजेशन, ठीक है, कंटेनराइजेशन इस टाइम इंडस्ट्री की नीड है। और उसके बाद जो है इसके अंदर हम कवर करेंगे कुबरनेटिस को कवर करेंगे। कुबरनेटिस जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज में कुबरनेटिस के अलावा इंडस्ट्री में ओपन शिफ्ट, केड, लेकिन सबसे ज्यादा जो मार्केट वैल्यू है कुबरनेटिस की है और ओपन शिफ्ट की है। इन दो मेजर टूल्स की मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा है। अदरवाइज अगर आप डॉकर यूज करना चाहते हैं तो डॉकर भी है, और आरकेटी केटी को भी यूज किया जाता है। डॉकर के अंदर हमने बेसिकली अपने रिसोर्सेज को मिनिमम रिसोर्सेज प्रोवाइड करके, ठीक है, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, चाहे वो वेब सर्वर्स हैं, चाहे वो एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, चाहे वो ऑथेंटिकेशन सर्वर्स हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू हम कंटेनराइजेशन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, लिनक्स पे, विंडोज पे, उनको हम इस पे डिटेल में कवर करेंगे। और इसके साथ हम AWS प्लेटफॉर्म्स को, क्लाउड के, गूगल और अज्यूर, तीनों प्लेटफॉर्म्स को इसके साथ यूज करना इसमें से देखेंगे। उसके बाद जो है अब इसमें मॉड्यूल 4 पे, क्योंकि अभी कोर्स की आउटलाइन में काफी डिटेल में नहीं मैं गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद आपको समझ ना आए। उसके बाद एक मॉड्यूल 4 में, मॉड्यूल 4 के अंदर जंकिंस को कवर किया जाएगा,
मैवन को कवर किया जाएगा और सेलेनियम्स को। जेंकिंस को हम बेसिकली एक मिडलमैन के तौर पे कंसिडर कर रहे होते हैं कि जब बैकएंड पे हम डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं और आगे उस टूल्स की आगे डिप्लॉयमेंट करनी है, तो एज अ CI कॉन्सेप्ट के तौर पे, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशंस एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट्स के लिए जो है हम इसमें मैवन्स को, जेंकिंस को और टेस्टिंग पर्पस के लिए हम सेलेनियम्स को यूज करते हैं। इन 3 डिफरेंट टूल्स को यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट पे है कॉन्फ़िगरेशंस मैनेजमेंट्स के लिए, ठीक है। इसके अंदर पपेट, शेफ और एंसिबल्स को यूज किया जाता है। टेराफॉर्म एज अ सेपरेट है, ठीक है। पपेट की इंप्लीमेंटेशंस कैसे करनी है, पपेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस कैसे इंप्लीमेंट की जाती हैं, शेफ इंडस्ट्री में कहाँ पे यूज हो रहा है। एप्पल के अंदर शेफ बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। टेराफॉर्म इंडस्ट्री की नीड है इस टाइम, ठीक है। किसी भी जॉब्स में आप डेवऑप्स की जॉब में जाए तो वहां पे आपसे टेराफॉर्म जरूर पूछा जाता है, क्योंकि टेराफॉर्म का सबसे एक मेन एडवांटेज क्या है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के, मतलब एक अपने सिस्टम पे बैठ के आप AWS के अंदर डिप्लॉयमेंट्स करना चाहते हैं, Azure में करना चाह रहे हैं, GCP में करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप टेराफॉर्म को यूज कर सकते हैं। चाहे नेटवर्क डिप्लॉयमेंट्स करनी है, चाहे किसी भी रिसोर्स को डिप्लॉय करना है, तो टेम्पलेट पॉइंट ऑफ व्यू से टेराफॉर्म एक बेस्ट टूल है इसमें इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट्स के अंदर जो है एंसिबल जो है बेसिकली रेड हैट कंपनी की प्रोडक्ट है, और उसके अंदर 2 पार्ट आते हैं एंसिबल में। एंसिबल का एक सिस्टम साइड का पार्ट है और एक एंसिबल का नेटवर्क साइड का पार्ट है। सिस्टम साइड की इंप्लीमेंटेशन आपके कोर्स का ट्रैक है मॉड्यूल 6 में, लेकिन नेटवर्क साइड की इंप्लीमेंटेशन वो डेवऑप्स के अंदर नहीं करवाई जाती। अगर आप एंसिबल सेपरेट कवर करते हैं नेटवर्क का, तो वो सेपरेट पोर्शन है जिसके अंदर आपकी नेटवर्क डिवाइसेस की इंप्लीमेंटेशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेगिस को कवर किया जाएगा मॉड्यूल 7 के अंदर, ठीक है, जो मॉनिटरिंग के लिए हम टूल यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मॉड्यूल नंबर 8 के अंदर इसमें जीरा, स्लैक, असाना, ठीक है, इन 3 टूल्स को कवर करेंगे इसमें, ठीक है, मॉड्यूल नंबर 8 में। देन मॉड्यूल नंबर 9 के अंदर जो है डिफरेंट AWS एनवायरनमेंट्स में, Azure में और GCP में कैसे आप इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन फर्दर डेवऑप्स की कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट इंट्रो है कोर्स आउटलाइंस का। ये टोटल ट्रैक्स आपका डेवऑप्स का 18 आवर्स का है, ठीक है। इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डेवऑप्स इस टाइम मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। आप इसको लर्न करें, तो लर्न करने के बाद जॉब्स, अगर आपको हो सकता है कि AWS पे शायद लेट मिल रही हो, लेकिन AWS के अंदर, सॉरी, डेवऑप्स के अंदर तो जॉब जो है इस टाइम मार्केट में अच्छी खासी रेशियो इंक्रीज है, ठीक है। जॉब्स बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडस्ट्री में काम करने वाले बंदे नहीं है। हाँ जी, कॉपी पेस्ट के लोग आपको बेतहाशा मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ पे काम की बात आती है वहां पे वैसे ही हम पीछे हट जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि काम वैसे ही हमें मौत ना हमारे लिए, ठीक है। अब मैं वापस एक दफा दोबारा से आऊंगा। आसिम, आप जरा मुझे अपना इंट्रो दे सकते हैं? Hello, this is Asim Bashir. I'm learning DevOps for my project. I think it is good. Previously, I was working as a management side. Now, I have new responsibility to look after the development operations. So that's why I'm learning it. ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आसमा हारिस। अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हसन जी। आसमा जी, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आसमा हारिस। मैं जी कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हुआ है और 15 इयर्स से काम कर रही हूँ इसी फील्ड में। लास्ट 4 इयर्स से मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही थी। एक US में कंपनी है, रिमोटली उनके साथ काम कर रही थी, सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ। तो अब ठीक ये है। कि आजकल उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हुए थे, तो हम नए कॉन्ट्रैक्ट्स लेने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा भी साइट पे मैं कुछ जॉब सर्च करती, तो एज अ PM जो है, अब मैंने देखा है कि वो बहुत ज्यादा डेवऑप्स के आपको आना चाहिए या पूछे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको सीखती हूँ, इसलिए मैं करना चाह रही थी एज अ आसमा, फॉर्म आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट। इंडस्ट्री में, सॉरी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री में डेवऑप्स सिस्टम कहाँ पर है मार्केट रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से? मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता कि मतलब, हाँ, मैं 2-3 जगहों पे इस तरह से जी हुआ था, तो वो बहुत ज्यादा इसको रेट करते हैं। तो मैंने फिर एक, मैं जानती हूँ एक US में कंपनी है जो कि इसके ऊपर काम कर रही है। वो काम करते हैं आपके, वो बिल्डर्स हैं, स्टील की कंपनी है बेसिकली, वो स्टील प्रोडक्ट्स को डील करती हैं।
तो वो इसको यूज कर रही हैं। फिर एक और कंपनी भी है इसी तरह यूएस बेस्ड, वो हेल्थ केयर कंपनी है, तो उन्होंने भी कहा कि ये चीज मस्ट है कि आपको आनी चाहिए फ्रॉम अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, हम इसके ऊपर काम करते हैं, तो आपको पता होना ठीक है, चाहिए एज ए पीएम। चलो जी थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट जी थैंक यू। हसन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जी नाम वालेकुम हसन और मुझे ऑलमोस्ट 10+ ईयर एक्सपीरियंस है और मैं हम्म, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम किए, बैक एंड, फ्रंट एंड, और अभी मैं टेक्नोलॉजी लीड हूँ और ऑलमोस्ट हम्म, 30+ बंदों को मैं लीड कर रहा हूँ। और माशाल्लाह, डेवलप good, का मुझे ऑलरेडी आता है, लेकिन एज अभी इसको प्रॉपर तरीके से बैठ के नहीं किया क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा काम प्रोग्रामिंग में था, तो डेवऑप्स साथ साथ में थोड़ा थोड़ा करता था। तो अभी मुझे ज़रा शौक हुआ ये पूरा प्रॉपर तरीके से करने का, तो दैट्स व्हाई आई जॉइन दिस कोर्स। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर आपके 2 से 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे जो हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके तो एट द लास्ट टूल तक हम उसको इम्प्लीमेंट करके साथ साथ टेस्टिंग भी साथ साथ करके देखेंगे कि एक एप्लीकेशन को अगर हम बिल्ड करें तो एप्लीकेशंस का उसमें आउटपुट निकल रहा है। नेटवर्क्स को भी ऐड करेंगे, सिस्टम साइड को भी ऐड ऑन करेंगे और 3 डिफरेंट डोमेन्स को पैरेलल लेके चलेंगे एक्चुअल में डेवऑप्स इंडस्ट्री में काम करता है कैसे है इसमें। ठीक है, यस। अच्छा जी। नेक्स्ट जो है मेरे साथ जमाल हैदर। मलिक इजाज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी इजाज वालेकुम अहमद है। जी मैं इजाज। करंटली इनम सांगा में एज अ लाइनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हूँ। हम्म, तो यानी कि यहाँ पे जो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो मोनोलिथिक बेस है। तो जिस तरह पूरी दुनिया क्लाउड के ऊपर ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, दैट्स व्हाई आई एम जॉइनिंग दिस सेशन, अटेंडिंग मीटिंग्स। थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट मोहसिन। नेक्स्ट हसनैन। जी मोहसिन। मोहसिन आवाज आ रही मेरी? चलो ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद मोहसिन प्लीज म्यूट करना, आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट हसनैन तारिक। Assalamu alaikum. जी वालेकुम। My name is Mohammad Asnan Tariq, and I am currently a final year student of Bachelor's in Computer Science at Fast National University Islamabad campus. DevOps में मैंने एक इलेक्टिव पढ़ा था एडवांस प्रोग्रामिंग, तो उसमें DevOps का हल्का सा टच दिया हुआ था उन्होंने, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड लगी। उसके अलावा ये है कि मेरी 2 सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर्नशिप्स भी हैं, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे चाहे जिस तरह का भी काम हो रहा है तो वो डेवऑप्स लाजमी वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इसके अलावा काफ़ी सारे सीनियर्स हैं, उन्होंने मुझे सजेशन दी कि डेवऑप्स जो है आजकल एक अच्छी फील्ड है, एक डिमांडिंग फील्ड है, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी था, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया ये कोर्स। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद खुरम सलीम। बस जल्दी से इसमें मैं इंट्रो कवर करूंगा, ओके वापस आते हैं इसमें। नेक्स्ट वसीम जावेद। Assalamu alaikum. My name is Wasim Javed. I am working as a full stack developer, and basically I am also using DevOps, but I am only involved with Azure DevOps. So I want to learn cloud agnostic technologies like Ansible, Terraform. So that's why I am interested in this course. ठीक है, चले आपके क्वेश्चन। आपने एक बात की इसमें Azure DevOps। कल इसमें भी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कल, आज नहीं। सिंपल DevOps मास्टर प्रोग्राम, AWS DevOps, Azure DevOps, इनकी कोर्स आउटलाइन भी आप लोगों के सामने ओपन करूंगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे सामने आते हैं कि सर ओपन मास्टर प्रोग्राम में और स्पेसिफिक वेंडर में DevOps में क्या डिफरेंस है। क्योंकि अब DevOps जो है हर इंडस्ट्री वेंडर स्पेसिफिक भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, जिसमें वेंडर स्पेसिफिक की अगर बात की जाए तो Azure DevOps सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। AWS का DevOps भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और उसके बाद गूगल की बात की जाए तो गूगल का भी DevOps काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। लेकिन इसमें तीनों वेंडर्स में से नंबर 1 इस टाइम Azure है, सेकंड पे AWS एंड थर्ड पे
गूगल है। जी हो रहा जी सर, my name is Mohan. म्यूट कर ले प्लीज 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 प्लीज। अच्छा नेक्स्ट जो है मोहम्मद मिदत, मोहम्मद सदीक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है, ठीक है? जी शुक्र अल्लाह, आप सर मैं मोहम्मद निदर, सर मैं यहाँ से फैसलाबाद से हूँ। करंटली सर मैं अभी मतलब एमएल पे काम कर रहा हूँ, एमएल पर और पाइथन पर ना। तो मतलब मैंने काफ़ी इसका ट्रेंड सुना था डेवऑप्स का कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑटोमेशन पे शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारी, तो इसलिए सर मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें। मतलब तो वैसे तो अभी हम बहुत ज्यादा लेट है, वैसे अच्छे खासे लेट है। दुनिया कहाँ पर रही है और अभी हम सोच रहे थे हाँ किस पे जाना चाहिए, नहीं बिल्कुल। जी जी सर बिल्कुल। जाना। है कि नहीं? क्योंकि Exactly. दुनिया की दौड़ में हम तो 100 साल पीछे हैं वैसे भी। सर बहुत ज़्यादा, मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी तो वो आई थिंक कोई 2-3 इयर्स पहले की डेवऑप्स की लगी हुई हैं और अब हम स्टार्ट ले रहे हैं इसमें। ऐसे ही है दुनिया में माशाल्लाह। हमें तो तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए, ठीक है। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है, बहुत थैंक यू आला सर। किस्म के हमारे हालात हैं हमारे, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट उसके बाद मोहम्मद सदीक। उसके बाद जी नवीद अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नवीद अख्तर। जी नवीद अख्तर, जी नवीद अख्तर बताएं जी। Basically I'm working in pharma organization and we are using ERP, but I am not on expert position. I'm learning stage, so I want to switch my ERP system on cloud and want to go automation system. That's why I want to join your section and want to learn it in detail. ठीक है, मतलब नवीद थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी सेशन के लिए, हैं? Definitely I am as compared to other members, I am raw. You can say I am raw. चले कोई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। होपफुली है कि जिन्हें कुछ भी नहीं पता कि ये प्रोडक्ट है क्या, होपफुली है कि आप करीबन को 10 सेशन ले तो 10 सेशंस के बाद भी आप अपने आप को अच्छा सा इंप्रूव फील करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वरी नहीं, Definitely. ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट जो है हमारे साथ नवीद अहमद। नवीद अहमद जरा अपना बताएं थोड़ा सा। जी सर। जल्दी करें यार। जी मेरे बैकग्राउंड तो नेटवर्क का है। नवीद में क्या वजह है, आवाज क्या मैनेजमेंट ने आपकी आवाज बाहर निकाल दी है? आवाज थोड़ी सी निकाल लें। जी सर अब ठीक आ रही आवाज? जी अब ठीक आ रही है, मेरी आवाज भी तो निकल रही है ना। हाँ जी, बस वो हैंड फ्री थोड़ी सी दूर थी तो इस वजह से। जी सर नेटवर्किंग में एक्सपीरियंस है तो अभी ये है कि टेक्नोलॉजी में डेवऑप्स जो है ना वो बहुत सुना है कि अब टॉप ट्रेंड पे डेवऑप्स ने चलना है। तो वैसे जैसे पहले भी कह रहे थे कि स्टूडेंट के लेट हो गए तो चलें हम पाकिस्तान में अभी स्टार्ट हो रही है तो इसमें ही टॉप पे आ जाएं। वैसे दुनिया में तो अभी लेट ही हैं हम, तो इसी क्योंकि से। यार जी नवीद सर। में 4 साल से तो हम डेवऑप्स पढ़ा के अब तो हम थक चुके हैं, लेकिन ऑडियंस कहती है नहीं जी हमें तो कोई ऐसा काम दे देंगे आज शुरू करें कल दरख्त से पैसे उगना शुरू हो जाए। सर ऐसा तो नहीं होता, मेहनत तो चाहिए होती है हर काम में। किसी भी काम नहीं को आप स्टार्ट कर माशाल्लाह आप मैनेजमेंट सीट पर खुद भी बैठे हुए हैं, आप मुझे खुद बता सकते हैं कि मेहनत है इस कौम में। मेहनत करने वाली कौम नहीं है वैसे, लेकिन ये है कि जैसे नई जनरेशन आ रही है उसमें है टैलेंट मेहनत का। वो नहीं, उसके अंदर टिकटॉक का टैलेंट जरूर है, ठीक है, उसमें स्नैपचैट का टैलेंट जरूर है, लेकिन उसमें काम करने वाला टैलेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। जी सर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस, आप ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ होते हैं अटैच जी तो। क्योंकि जी आज भी मेरा सेशन जो अभी इधर चल रहा था इधर आर्मी सेक्टर पे, ठीक है, एमसीएस में, तो उनसे आज भी ये डिस्कस हो रही थी। मैंने कहा यार बहुत बुरे हालात है, क्या किधर जाए बंदा। कहता बस सर क्या किया जा सकता है। असल में सर टिकटॉक के ऊपर पैसे ज़्यादा मिलते हैं ना, कोई वीडियो वायरल हो जी जाए। जहर है, क्योंकि इस पे दिमाग इस्तेमाल करना है ना, तो दिमाग कौन इस्तेमाल करेगा? वो है कि अपने बॉडी के पार्ट से लाके तो वो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, वो ज्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन उसमें तो एक दो ही होते हैं लोग जो हिट होते हैं, बाकी उनको देख के स्टार्ट तो कर देते हैं टिकटॉक। तो बस फिर वो मेहनत के ऊपर, अगर
उससे ये है कि यहाँ पे 3-4 माह मेहनत कर ली जाए ना तो ये लॉन्ग टर्म है। नहीं, तो ये बात तो बड़ी मुश्किल है समझाना, बहुत मुश्किल है ना। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है कि मेहनत चले के ठीक है बाद नवीद, करना पड़ेगा। इंशाल्लाह इन सेशन को एंजॉय करेंगे आप। ठीक है, जी नेक्स्ट शफा अली, आपने हैंड रेज किया जी, बोले जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी ब्रदर, बोले जल्दी करें, आगे भी और भी कैंडिडेट्स हैं। जी मैं ये कह रहा जी मैंने बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में और मैं अभी 4th सेमेस्टर में हूँ। तो मैं पहले प्रोग्रामिंग कर रहा था तो प्रोग्रामिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं आया, तो वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में काम कर रहे थे जिससे जहाँ पे मैं ऑफिस में काम करता हूँ। तो जिसकी वजह से मैं सोच रहा था डिवॉप्स के बारे में थोड़ा आइडिया लूँ और फिर इसी के अंदर फिर काम करें, जैसे AWS हो गया, अमेज़न वेब सर्विसेज। ठीक जी है, इसमें डिटेल में आपका सेशन पूरा ये है। कल इंशाल्लाह प्रॉपर एक सीक्वेंस से हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एक तो सबसे पहले जी चीज जी जी आएगी कि कल के एजेंडे के अंदर म्यूट करने पे, कल के एजेंडे के अंदर ये होगा कि इंशाल्लाह सबसे पहले तो जो डिफरेंट डेवऑप्स हैं उन डेवऑप्स का प्लीज म्यूट कर लें पूरा प्लीज। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि डिफरेंट डेवऑप्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स, इसमें बात करेंगे। और फिर लैब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी डिटेल बताऊंगा कि लैब स्ट्रक्चर्स आप इसके अंदर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको किन प्री रेक्विजिट्स का आइडिया होना भी जरूरी है। जी सलीम आप बताएं, क्योंकि आपके बैकएंड में बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। खुरम सलीम बोले जरा जल्दी प्लीज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहता कि सर मैंने मोहम्मद सलीम सर, आई एम फ्रॉम मुल्तान and sir I have done BS computer science and sir I have 2 years experience in IT support. I used to do I used to give support for give support at system side and also at network side. Then sir recently I have completed my CCNA and my Microsoft Azure certification as a 900 and as a 104. And so from the day I got to know about the DevOps and I start taking interest in that field. So sir, that's my journey and तो इसमें वरी ना हो, कल बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, कि डेवऑप्स क्या है। ठीक है, वरी ना हो, वेट कर लें इंशाल्लाह। ठीक है, अज़्योर का हमने डिस्कस किया, अज़्योर का टेस्ट लूंगा आपको, फिर मुझे बताइए कितना अज़्योर आता है आपको। नहीं सर, मैंने तो बस बेसिक ही थोड़ा सा पढ़ा है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। ओके अच्छा जी, लास्ट पे चलते हैं और हमारे साथ हैं जी 2-4 कैंडिडेट्स रहेंगे, फिर फिनिश करते हैं इंशाल्लाह। तौसीफ अहमद, तौसीफ आवाज आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। यस जी वालेकुम सलाम जी तौसीफ। तौसीफ अहमद राजा, और basically I got approximately 25 years of experience after my masters back ages back. So just bear with me as an old man. लेकिन ये है कि आई एम मोर टुवर्ड्स दी सॉल्यूशन डिजाइनिंग साइड, और मुख्तलिफ जगहों पे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस रहा है, इन मलेशिया, इन इंग्लैंड, इन पाकिस्तान। करंटली मैं अभी सऊदीया में हूँ और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे चीज़ें चल रही हैं। बट क्लाउड का सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी हूँ मैं, काफ़ी सारी और चीज़ें भी, बेसिकली BI के सॉल्यूशंस जो है वो क्लाउड, दैट्स व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग एज वेल। सो बट This is a मतलब अच्छी खासी तौसीफ आपकी लंबी प्रोफाइल है माशाल्लाह से, हैं? मजा आएगा वो सेशन में। 25 साल गिनाने लगूंगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। चले एंजॉय किया जाएगा आपके साथ सेशन में। ठीक है ना, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा नॉलेज शेयर में मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे साथ आरिफ, मोहम्मद आरिफ, बड़ा शॉर्ट सेंटर दिएगा, जल्दी करें प्लीज। नहीं है जी। अच्छा जी, उसके बाद जुल्फकार अली। उसके बाद है जी जरक अली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रईद भाई, अभी मैं फिलहाल मैं OBDX डेवलपर काम कर रहा हूँ टेक्नोलॉजिक्स में, एज अ जो वेंडर के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ अलाइड बैंक के लिए। और ठीक है। BSc की है कॉमसेट से, और उसके बाद MPhil रिसेंटली कंप्लीट हुआ है मेरा रिफा यूनिवर्सिटी।
डेव बारे में मैं एक्सप्लोर करना चाहता था, इसलिए मैंने ये कोर्स अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, आप सीखते हैं इसमें कोर्स में। ठीक है ज़रक, वेरी नाउ इंशाल्लाह कल कुछ चीज़ों को और मज़ीद क्लियर करेंगे, फिर ऐसे चीज़ें समझ आना शुरू होंगी बेसिकली है क्या। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट में हमारे पास रह गए वकास शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। जी वकास, वालेकुम सलाम। Sir, myself, Muhammad Waqas, and I had an graduation in computer sciences, and I do have an experience of 5 years and in network and systems support. So that's my interview plus introduction plus sir, I have a question like कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो नेटवर्क और सिस्टम्स में है, तो डेवऑप्स के अंदर मैं कहाँ पे लाई करूँगा, इसमें मुझे मेरी डेजिग्नेशन या किस तरह से मुझे इसमें मैं अपनी जगह बना सकूँगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है नागियस के ऊपर वकास, मैंने मैं भी थोड़ा आप ही की काम किया दुनिया हुआ का है। बंदा हूँ। वकास, मैं भी आप ही की दुनिया का बंदा हूँ, ना टेंशन लो, ट्रेन कर हो जाओगे पूरे। सही, चलो ठीक है, वरी होने की कोई जरूरत नहीं है। 3 महीने बाद जो है आप जो डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स होके जो डेवऑप्स एक्सपर्ट है उनको टफ टाइम दे रहे होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, उसके बाद राहिल बेग। जी मोहम्मद सदीक, आपने कोई Hello, क्वेश्चन? Assalamualaikum. जी वालेकुम Sir, सलाम। I am Rahil Beg. I am a computer engineer and working in a private company since 8 years. ठीक है, As a system administrator, मैं अभी मैनेज कर रहा हूँ Citrix virtualization. आपको मालूम है कि VMs वगैरह मैनेज करनी पड़ती है, तो हमने डॉकर इन्वायरमेंट भी और कंटेनर्स भी कुछ बनाए। तो हम मेरा पर्सनली इंटरेस्ट है डेवऑप्स की तरफ जाना, तो दैट्स व्हाई आई हैव जॉइन्ड दिस सेशन। ठीक है, चले, ठीक है, Okay. ठीक है, ठीक है राहिल, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, पहली चीज ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। कल का जो सेशन है, कल का सेशन हमारा 8:30 PM to 9:30 PM है। कोर्स की जो आपकी टाइमिंग है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 डेज है। सेशन आपका फर्स्ट 2 वीक्स 1 आवर्स का होगा, लेकिन उसके बाद जो है आपका सेशन 1.5 आवर का होगा। देन हम इसे 4th मंथ पे किसी तरह कवर कर पाएंगे। ठीक है, 4 मंथ पे मिनिमम। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा टूल्स हैं, एक टूल्स राउंड अबाउट 10 आवर्स ले लेता है तकरीबन। कुछ ऐसे टूल्स हैं जो 3 to 4 आवर्स में खत्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे कुबरनेटिस है, टेराफॉर्म है, एंसिबल है, उसके बाद जो है पपेट शेफ है। ठीक है, ये टूल्स थोड़े से लेंथी हैं, गिटहब लेंथी है, गिट लैब्स है। ठीक है, तो ये टूल्स थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेते हैं। तो इन टूल्स को एक प्रॉपर प्रोजेक्ट के साथ समझना, उसके इम्प्लीमेंटेशंस को समझना, ठीक है, कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं और उसे लेके कैसे चल रहे हैं, उसके डिप्लॉयमेंट्स कैसे हो रही हैं, उसका आउटपुट कैसे हमारे सामने आ रहा है, उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगता जरूर है। ठीक है, बीच में कुछ आपके शॉर्ट सेशन भी इसमें करवाए जाएंगे, जैसे जैसन के सेशन होगा, YAML के सेशंस होंगे। अगर आपको जैसन का आइडिया नहीं है, YAML का आइडिया नहीं है, तो उन चीज़ों का भी साथ, अगर डॉकर फाइल्स को बनाना कैसे है, वो सेपरेट आपके सेशन करवाए जाएंगे, जो आपके 3-3, 4-4 घंटे के सेशंस होंगे। ठीक है, क्योंकि इस एक बैच के अंदर, डेवऑप्स के अंदर, आपको 3 to 4 डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स इसे लीड करते हैं। एक इंस्ट्रक्टर इसे लीड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अगर इसे स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं राउंड अबाउट कोई 4 to 5 टूल्स अगर करूँ, बीच में कवर करूँगा, बीच में असद भी कवर करेंगे, बीच में उमैर भी होंगे। ठीक है, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आपको एप्लीकेशन बनाना सिखाएंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है उसमें आतिफ भी होंगे, जो आपको डिफरेंट YAMLs पे, जैसन पे उस पे कोड लिखना बताएंगे। तो ये सेशंस को इसी तरह जॉइंट एडवेंचर के साथ स्टार्ट किया जाता है, ताकि प्रॉपर स्क्रैच से स्टार्ट करके आपको किसी एक लेवल पे पहुंचाया जाए। और अगर आप लोगों का फीडबैक, एक चीज याद रखिएगा, सारे सेशन सुन रहे हैं, आप लोगों का फीडबैक, जो असाइनमेंट्स आप लोगों को दी जाएंगी, असाइनमेंट्स अगर आप साथ सबमिट करवाते रहे, ठीक है, एट द लास्ट डे आपकी जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टेकनर्स की होगी, एक अच्छी पोजीशन पे। ठीक है, लेकिन अगर आपका फीडबैक इस तरह का है कि आपको एक असाइनमेंट दी जाती है, तो असाइनमेंट्स आप जो है
10 क्लासों के बाद जाके असाइनमेंट सबमिट करा रहे हैं और आपका फीडबैक इस तरह का नहीं है और इंटरेस्ट लेवल आपका इस तरह का नहीं है खास किस्म का, क्योंकि जो अभी तक हमने बैच हमारा 15 है, बैच 15 में स्टिल अभी तक हमारी सेम हालात है कि स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ 50 हैं, ठीक है, तो सेशन के मिड में स्टूडेंट्स हो जाते हैं कोई 10, बाकी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर रिकॉर्डिंग आ रही है बस ठीक है बात खत्म हो रही है। तो फिर इस तरह के स्टूडेंट्स कहे कि मुझे सर मेरी अच्छी जगह पर किसी जॉब करा दी जाए, तो सॉरी, अगर उसने रिकॉर्डिंग लेनी थी तो रिकॉर्डिंग हमारे पास वैसे अवेलेबल, तो रिकॉर्डिंग ले लें, ठीक है, उसे अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो वैसे सर्टिफिकेट ले ले आके। लेकिन अगर उसे प्रॉपर पढ़ना है और किसी एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है, चाहे लोकल या इंटरनेशनल लेवल पे, दोनों तरह की जॉब्स आती हैं, ठीक है, तो फिर उसी सूरत में है कि सेशन के साथ अगर प्रॉपर वो ज्वाइन है, ठीक है जी। और कल हम फर्स्ट पे जो एजेंडा होगा इंशाल्लाह, कल सब डेवऑप्स का डिफरेंस देखेंगे कि सारे डेवऑप्स का डिफरेंस है क्या, क्योंकि 4 टाइप्स के इंडस्ट्री में डेवऑप्स हैं। इसके प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं, इसके प्री रिक्विजिट्स के अंदर कल डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा कि कुछ वीडियोस होंगी रेड डॉट की, वो आप लोग चैनल्स पे जाकर उसे सुन सकते हैं, साथ साथ उन वीडियोस को कवर करें ताकि थोड़ा बहुत आपको रेड डॉट का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जगह पे मतलब ये समझ कि 60 to 70% हम इसमें रेड डॉट यूज़ कर रहे होते हैं, लिनक्स वगैरह, ठीक है। तो उस चीज़ का चैनल्स पे आप चले जाओ, वहाँ पे इसमें आपकी वीडियोस RSCSA की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है, iTechNerds के चैनल पे चले जाए। उसके साथ साथ बाकी किसी चीज़ और का आइडिया होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, जो टूल्स आते जाएंगे उससे पहले मैं आपको 3-4 दिन पहले बता दूंगा कि इस टूल से पहले आपको कौन सी चीज़ थोड़ी बहुत इसे स्टडी कर लें, ठीक है। और उसके साथ क्लाउड का भी कल बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स, ठीक है जी। ओके सर। ओके जी, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल बात होगी। रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को शेयर कर दी जाएंगी चैनल्स पे, वो आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। और ये जो Thank you, आउटलाइन है sir. काइंडली ये भी जरा शेयर कर दीजिए। जी ये शेयर हो जाएंगे, ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम सर, लास्ट में क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ऐसे सर हम सर जैसे हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी देखते हैं सर, वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट है सर, इसके अलावा सर डाटा साइंसेस हैं या सर मशीन लैंग्वेजेस हैं, मतलब सर ये जो टेक्नोलॉजी है सर, इसमें हम सीधा हम सर डेवलपमेंट सीखते हैं, फिर हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या सर हम उसकी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करते हैं सर। लेकिन ये जो डेवऑप्स है सर, इसकी किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन है, ये इसका ट्रैक कैसे होगा, मतलब हम किस तरह से सीख के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे साथ के साथ जो हम कोर्स में रीड करेंगे, जो कोर्स में हम लर्न कल वाला करेंगे। सेशन जरा डिटेल में होगा, कल एक दफा सेशन ले लें, ये बहुत सारे जी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, अल्लाह थैंक हाफिज। यू, अल्लाह हाफिज।